हेलो गाइस, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में देख दोस्त हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड और साइक्लिक एंड सैचुरेटेड कंपाउंड। आज बताने वाला हूं आपको बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो सर ये क्या मर्ज है। बाईसाइक्लो में आती है सब दोस्त अपने दो रिंगे होते हैं ना, वो क्या हो अटैच हो, उनको बाईसाइक्लो कहते हैं। यानी दो साइक्लिक रिंग और बाई लगा दिया तो बाईसाइक्लो यौगिक, ठीक है। और इनको लिए हम द्विचक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं इनको। और इनके लिए हम नामकरण के लिए कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, सेम रहेगा। सबसे पहले परफिक्स या सफिक्स, फिर क्या देखेंगे, सबसे परफिक्स या सफिक्स लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम बाईसाइक्लो नाम लगाएंगे, फिर एन डबल डैश एन ट्रिपल डैश बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद हम वर्ड रूट लिखेंगे, ये एन है, मैथ से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद एन इन और आइन लगाएंगे, लास्ट में हम सफिक्स लगाएंगे मेन और जी का। ये इसका स्केलेटन है, परफिक्स सफिक्स बाईसाइक्लो वर्ड रूट, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड लिखे विद पोजीशन से ही, और इनका लास्ट में सफिक्स लगाते हैं। सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड में कितने होते हैं, दो ब्रिजेड कार्बन होते हैं, ठीक है। इन्हें ब्रिजेड कार्बन बोलते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन रिंग में दोनों का है कार्बन है, समझना लगे दोनों के ही कार्बन है। ये कार्बन इस रिंग का भी है और ये कार्बन इस रिंग का भी है, ये कार्बन इस रिंग का भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑलवेज गिव नंबर 1 लोकेशन टू BSC ब्रिज हेड कार्बन एंड एंटर इन मोर मेंबर रिंग। यानी जिसमें क्या हो, ज्यादा कंपाउंड हो कार्बन, उसमें एंटर करना है। तो सबसे ज्यादा इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इंटर किसमें करेंगे अपन, इसमें इंटर करेंगे। और नंबरिंग भी इधर से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्पाइरो आएगा, वो इसका उल्टा होगा। स्पाइरो में एक वेनिस्ड कार्बन होगा, ठीक है, ब्रिजेड कार्बन होगा, और हम नंबरिंग छोटे वाले रिंग से करेंगे। इसके बाद हम कुछ रूल देखते हैं। ये स्केलेटन है, ट्रिक याद करें, ये स्केलेटन। इसके बाद आता है अपने ट्रिक, ये भी है। सबसे पहले मैन आप देखेंगे, पॉलीवन देखेंगे, ये भी याद नहीं कर पाए, लोगेट रूल, और इसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें ये कंपाउंड की नेमिंग है, वो देखिए। सबसे पहले अपने पास ये नेमिंग है, अपने कुछ नहीं पता है नेमिंग कहां से कमी है। अब इसके बाद इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को कम नंबर देने हैं, करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिंग की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, या तो यहाँ इस कार्बन से या तो इस कार्बन से। अब देगा चक्कर कौन से कार्बन से करना है, तो इधर देखें 1 2 पे इथाइल, ठीक है। 1 2 पे सफिक्स जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने मेन एफजी देखना है, एफजी है ही नहीं, पॉलीबॉन्ड देखना है, पॉलीबॉन्ड को कम अंक मिले। 1 2 3 पे पॉलीबॉन्ड आ रहा है, इधर से कर 1 2 3 पॉलीबॉन्ड का खेल खत्म। पॉलीबॉन्ड भी इंतजार नहीं करना, लोकेट रूल के पास गए, लोकेट रूल बोला 1 2 पे मेरे पास सफिक्स है और सब्स्टिट्यूट है, और 1 2 पे सब्स्टिट्यूट है, ये भी खत्म, सेम सेम। और अब कौन से, इन तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। अब इसके बाद कौन सा आया, अल्फा पोजीशन वाला। अल्फा में ये मेथिल है, ये एथिल है, एथिल पहले या मेथिल पहले, एथिल पहले। तो सर नंबरिंग होगी 1 से। तो इस प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे। अब सबसे पहले सफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स, ठीक है, इनको क्या लिख दे, बाहर लिख दे, ठीक है। ये सफिक्स है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। अब ये एफजी के सफिक्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना, ये सफिक्स, इसलिए एफजी के सफिक्स लगेंगे। सीनियर जो जूनियर एफजी होगा उसका सफिक्स लिखता है। अब इसमें 2 इथाइल, 2 पे इथाइल जोड़ दिया, डैश हाइफन कब लगता है, जब वर्ड तथा रूट के मतलब क्या लगता है, हाइफन। 5 डैश मिथाइल, बाईसाइक्लो आ गया ना बाईसाइक्लो। अब देख एन डबल एस एन ट्रिपल डैश, 3 रास्ते हैं तेरे पास इस रिंग में घुसने के। एक तो डायरेक्ट घुस सकता है इस वेनिस्ड कार्बन के पास, एक या तो यहां से चलेगा, यहां से घुस जाएगा, एक यहां से चलेगा, यहां से घुस जाएगा। तो कौन से वाले में घुसेगा, इसलिए हम घुसने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखेंगे, लार्जर टू डिक्रीजर ऑर्डर, ठीक है। इस रिंग में घुसू तो 1, इन कार्बन को नहीं करना है, इनको छोड़ दो, 1 2 3, तो 3, ठीक है, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन आ रहे हैं गाइस, 4 कार्बन आ रहे हैं इस रिंग में। ब्रिज हेडेड कार्बन के अलावा 4 कार्बन इस रिंग में, 3 कार्बन इस रिंग में, और इधर कोई कार्बन है ही नहीं बीच में, तो 0 आ गया। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 4 3 0 नॉन, ठीक है, ये यहां तक आ गया। फिर नॉन 9 मेंबर रिंग थी, नॉन लगता है, फिर नॉन 3 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, अगर आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, इसका आदर्श सफिक्स क्यों लगा, अगर इनको रिंग में शामिल करेंगे
तब तो अपने को क्या लगेगा, अदर सफिक्स नहीं लगेगा। अगर रिंग से बाहर निकालेंगे तो ये लगेगा। ये अपने को बता रहा है, एक कार्बोक्सिलिक अतिरिक्त कार्बन बता रहा है ना, ये एक अलग कार्बन है, तो ये 10 कार्बन है टोटल। ठीक है, अगर इसको शामिल कर देते सब तब ओइक एसिड लग जाता। ठीक है, ओइक एसिड लग जाता और रिंग क्या बन जाती, ओइक एसिड लग के 10 मेंबर रिंग बन जाती। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे डेट 1 ओइक एसिड, डेट 8 ओइक एसिड लग जाता। इसके बाद तो इसके बाद एक कंपाउंड और दे, उसके नेमिंग तेरे बताने वाला हूं। ये नेमिंग करने के बाद अपनी आज इस जीओसी फर्स्ट का पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे, नेमिंग सारी आईपीसी वाली। ठीक है, इसके बाद अलग नेमिंग दे। मेरे पास एक कंपाउंड है सेम ऐसा ही, ये ब्रिज जेड कार्बन है और ये भी ब्रिज जेड कार्बन है। रिंग में से किस में घुसेंगे, अब देख तू इसमें पॉलीबॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, पॉलीबॉन्ड है नहीं तो सबसे पहले अपन अब जी देखेंगे, अब जी जोड़ देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखते थे, कोई अब जी हो तो रिंग में नहीं है। अब इसमें क्या देखेंगे, 1 2 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो लोकेट रूल भी समाप्त। 2 2 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, लोकेट रूल काम नहीं किया। सबसे पहले क्या देखा, पॉलीबॉन्ड वाला देखा, पॉलीबॉन्ड में एनजी। ठीक है, एमएफ देखा, एमएफ नहीं है, पॉलीबॉन्ड नहीं है, 2 2 नहीं है, अल्फाबेट पोजीशन है, अल्फाबेटिक ऑर्डर है ना रे, अल्फाबेटिक ऑर्डर है तो 2 पे मिथाइल। और यहाँ पर ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल, ये है ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम, 2 ब्यूटाइल या 2 मिथाइल पहले, बी पहले या मिथाइल पहले, बी पहले, तो 2, तो नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6। अब इस रिंग में जाएंगे 7 8 9। ठीक है, 7 8 9 ये कार्बन को मिल चुकी है, तो 9 नंबर की रिंग है। इसमें 3 मेंबर रिंग भी जोड़ सकता है, कोई जरूर नहीं है। अब इसमें लिखे 3 मेंबर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 3 मेंबर रिंग कर देता हूँ समझने के लिए। 4 मेंबर हो जाएगी, 3 मेंबर रिंग कर लिए लीजिए, और यहां पर आ गया 8, ये 3 मेंबर रिंग हो गई। अब देख ब्यूटाइल 2 डैश ब्यूटाइल, इसका ब्यूटाइल लगेगा तो नामकरण करेंगे 2 डैश ब्यूटाइल। अब इसके बाद डैश 2 डैश ब्यूटाइल, और यहां पर नंबरिंग आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, 5 मिथाइल, 2 डैश ब्यूटाइल 5 मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद बाइसाइक्लो नाम जोड़ेंगे, बाइसाइक्लो क्यों, बाइसाइक्लो डबल मेंबर रिंग है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एन वन डैश, एन डबल डैश, एन ट्रिपल डैश। सबसे पहले बड़े मेंबर रिंग में किया तो इसमें कितने कार्बन के अलावा 1 2 3 4, तो 4। और इसके बाद क्या आएगा, इस रिंग में जाएंगे, लास्ट में 0 तो आ रहा है क्योंकि एक कार्बन में नहीं इनके बीच में, और यहाँ पर आएंगे तो इस रिंग में क्या है, 1 कार्बन है, 4 1 0। और इसके बाद आ जाएगा नॉन। ठीक है, नोनेन, एन है ना, खाली एन, तो नोनेन। ठीक है, ये इसका नाम है, 2 ब्यूटाइल 5 मिथाइल बाइसाइक्लो 410 नोनेन। अगेन ये नेम है इसके। कुछ अदर कंपाउंड जो हाई लेवल में पूछे गए हैं वो बताने वाला। अब देखिए गाइस, कुछ और कंपाउंड है मेरे पास जिनकी बाइसाइक्लो नेमिंग करनी है। ये कंपाउंड है, ये आपको अजीब सा दिख रहा है ना, अजीब सा। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रिंग है, इसको हाथ मार के नीचे बिठा दे, हाथ मार के नीचे बिठा दे तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से ये कार्बन अंदर जाने के बाद इस प्रकार से हमें बनेगा, और डबल बॉन्डेड आपके कार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्डेड
कार्बन है, ठीक है। इस प्रकार से कार्बन बन जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका नामकरण हम करेंगे। अब इस रिंग का तो कर नहीं सकते, इसमें अलग सा दिखेगा, अपन फील नहीं आएगा। इसका कर सकते हैं, इसमें फील आएगा। तो फील आने के अपन क्या कर देंगे, वेनिस्ड कार्बन है, ये ब्रिज हेडेड कार्बन है एक, ठीक है। तो ब्रिज हेडेड कार्बन है, इसमें एक होगा आपकी बात। तो हम क्या करेंगे, देख बाईसाइक्लो लिख दिया सबसे पहले, कोई परफिक्स नहीं कोई सरफिक्स नहीं, बाईसाइक्लो लिखा। टू किस में लिखा सर, टू किस में लिखा, देख अब इसमें है, इसमें से देख टू कितना है, ये ब्रिज हेडेड कार्बन है। तो रिंग कौन सी लेंगे, बड़े वाली या छोटे वाली, तो इसमें देख टू कार्बन है तो 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर इसके बाद 1 2 3 तो 3 लिखा, और इसके बाद 1 लिखा। इन दोनों के बीच में तो 1 ही है। इस प्रकार से हमने कार्बन लिख दिया। फिर हेप्ट लिखा, फिर 5 हेप्ट क्यों लिखा, हेप्ट सबसे ज्यादा 7 नंबर लिखा, ठीक है। फिर 7 नंबर ये कार्बन काउंट होगा। 2 ये ब्रिज हेडेड कार्बन में ये कार्बन जो है 7 है ना, तो यहाँ पर 7 हेप्ट 2 3 5 इन 2 ऑन, ठीक है। यहाँ पर 4 1 2 3 यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 इन 2 ऑन, ऑन की टोन है, लास्ट में सफिक्स लगेगा और ऑन आ जाएगा। इस प्रकार से ये कार्बन हो रहा है। तो 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 है डाइमिथाइल है 3 और 5 नंबर कार्बन, ठीक है। 3,5 डाइमिथाइल, तो यहाँ पर 5 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप और है, तो 3,5 डाइमिथाइल। इसके बाद बाईसाइक्लो लगा दिया 2,2,1 2,2,1 1 ये बीच वाला है, लास्ट वाला 2,2,1। इधर से रिंग देखे तो 1 2 कार्बन ही आए, इधर से रिंग देखे तो क्या है 1 2 कार्बन ही आए, और इधर से देखे 2 2 इधर से देखेंगे 2 कार्बन आएंगे और 1 ये बीच वाला आ गया, तो है 10 2 6 डाइईन आ गया समझ में। ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक नेमिंग सफाई होगी, फिर बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक का डायरेक्ट नाम लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो आपको याद रखना होता है, मोस्ट नाम लिखा देता हूँ। उसके बाद हम करने वाले हैं द्विप्रतिस्थापी त्रिप्रतिस्थापी, ठीक है। इसके बाद हम ये क्या कर देंगे, कुछ एपोक्साइड का नामकरण कर देंगे, क्राउन कर देंगे। इसके बाद ये नेमिंग फ्री कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए गाइस, हम देखने वाले हैं यहाँ पर समान बल्ले वाले यौगिक का नामकरण, क्राउन इथर का नामकरण, एपोक्साइड का नामकरण, प्रतिस्थापन नामकरण। सबसे पहले समान बल्ले वाले यौगिक, जिनमें समान बल्ले हो, बल्ले समान, चार कार्बन मतलब ब्यूट तो बन रहा है, तो यहाँ पर साइकिल भी बन रहा है, तो साइक्लोब्यूटेन, तो ये तो अपने को पता चल गया। अब इसमें कार्बन देखिए कौन से कार्बन से रिंग स्टार्ट हो रही है और कौन से पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पर ये इसको 1 दूंगा, यही कार्बन है सेम, तो यहाँ पर 1 दूंगा, और इस कार्बन को 1 डैश दे दूंगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, यहाँ पर 2 डैश दे सकते हैं, अपनी मर्जी है वो, ठीक है। 1 डैश दे दूंगा, फिर यहाँ पर इस पे खत्म हुई 1 डैश से आई, फिर इस पे खत्म हुई 2, फिर 1 डबल डैश से आई, इस पे रिंग। अब ये साइक्लोब्यूटेन, ये आ गए साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन सर इनका नाम क्यों नहीं किया, इनका नाम क्यों नहीं किया, नाम कहां से कहूंगा मैं, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, इस पे तो ये सभी टिके हुए कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन पे सभी टिके हुए कार्बन है, और ये कार्बन है, इस कार्बन पे तो सभी टिके हुए रिंगे हैं। इस प्रकार से सारे रिंगे टिकी हुई है, तो टिकी हुई है, तो मैंने आपको सिखाया था ये एक रेडिकल की तरह, तो रेडिकल को हमने क्या कर दिया, साइक्लोब्यूटेन बना दिया। सभी के क्या थे, सेम थे, साइक्लोब्यूटेन बना दिया। बस इनका क्या दर्शाया, जिस कार्बन से स्टार्ट वही इनका दर्शाया 1 डैश। अगर एक रिंग और हो जाती तो 2 डबल डैश और आ जाता और साइक्लोब्यूटेन रह जाता। अगर प्रोपेन आ जाता तो सर, तो हम ब्यूटेन और प्रोपेन में से अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर उसका है, तो प्रोपेन वाला अलग लिखते, तो सबसे पहले ये लिखते साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं अलग वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्राउन इथर कौन सा होता है, ताज, इसे ताज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ROR इथर होता है, ROR। इसके लिए आईपीएस नेम की एक ट्रिक है। आईपीएस नेम के लिए सबसे पहले X, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन गिने, ऑक्सीजन गिने, फिर क्राउन नाम जोड़े, फिर Y पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखे। 4 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4, ये हो गया क्राउन 4, और 12 कार्बन है, ठीक है, 12 क्राउन 4। इसके बाद आता है एपोक्साइड। एपोक्साइड देखिए, इसमें कार्बन COC, ठीक है, COC,
यानी COC इपोक्साइड होता है COC, ये है इपोक्साइड। ये नहीं है आप मान सकते हैं ROR, ठीक है, ये इपोक्साइड है, लेकिन ये आपकी कीटोन नहीं है। कीटोन नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। इस प्रकार से इत्र का व्युत्पन्न होता है इपोक्साइड। इपोक्साइड नेमिंग के लिए अपन क्या करेंगे, स्वाभाविक लंबी श्रृंखला चयन कर लें। ऊपर वाली श्रृंखला लंबी है, लंबी होने के बाद 1,2 इपोक्सी ब्यूटेन, ठीक है, 1,2 इपोक्सी ब्यूटेन, ये आपके। इसके बाद 1-chloro-3,4 इपोक्सी पेंटेन। 1-chloro एक पे क्या जुड़ा हुआ है, जिधर से प्रतिस्थाप या सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसको एक नंबर दिया जाता है। 1-chloro-3,4 इपोक्सी पेंटेन। प्रतिस्थापन नामकरण, प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करके ऑक्सीजन आ गया, किसी को आगे ऑक्सीजन आ गया, मतलब ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पड़ी होगी, उसमें मैंने क्या किया है, ये ऑक्सीजन 3 पे और ये 6 पे, तो ये एक तरीके से आपकी क्या है, ROR, डाइऑक्सो डाइऑक्टेन, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार से ये अपना नामकरण होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन आ रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है, इस प्रकार डाइको 3,6,3 है। इसके बाद आता है विशिष्ट यौगिक का नामकरण, इसके बाद आता है बेंजेनोइड यौगिक का नामकरण, इसके बाद ये यूनिट खत्म होगी। कुछ नए मोड़ देखिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आते हैं हम लास्ट चीज में। लास्ट चीज में क्या है, एस्टर का नामकरण किस प्रकार करना है, विषम परमाणु को क्या माने, कार्बन माने, ऑक्सीजन माने, और कीटोन की तरह नामकरण करें। ये अपना रहेगा ऑक्सा एल्केनोन, ये अपने को ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है, गोल के नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, मेन अब जी यही है, तो इसका सफिक्स यह लगेगा 2 ऑक्सो लगा दिया, साइक्लो रिंग है, और पेंट 5 कार्बन रिंग है, और ऑन लगा दिया, सफिक्स लगता है और। इसके बाद 2 ऑक्सो, ठीक है, 2 पे आ रहा है, फिर भी 2 पे आ रहा था 2 ऑक्सो, और इसको कार्बन की तरह मानना है, तो इस प्रकार से ये कितने मेंबर हो जाएगी, 6 मेंबर, ऑक्सीजन कार्बन की तरह मानना। साइक्लोएमाइलो का नामकरण, यानी साइक्लोएमाइलो, या इसको क्या बोलते हैं, एज, ठीक है, ये एमाइड ग्रुप में से निकाल दिए तो इसको एजा बोलते हैं। और एनुलिन एजुलिन मैंने करवाया है एरोमेटिक में, आइपेसिनेम है 2 एजा साइक्लोपेंटेनोन, क्यों, कीटोन लगा हुआ है, 2 एजा साइक्लोहेक्सानोन। चक्रीय एनहाइड्राइड का नामकरण क्या करते हैं हम, जब हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है, CH2COH 4 कार्बन, सक्सिनिक एसिड से हम क्या निकालते हैं, पानी वाटर रिलीज करवा दे तो कौन कौन से H कौन से भगा दो, जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन बनेगा, वो आपस में जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, एनहाइड्राइड बनाएगा। तो चक्रीय एनहाइड्राइड का निर्माण किससे होता है, एसिड से एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। इस प्रकार से 1,4-ब्यूटेन लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन गिने 1,4-डाइओइक एसिड, तो इस प्रकार लिख दे डाइओइक एनहाइड्राइड। डाइओइक क्यों, डाइओइक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो इस प्रकार से आ गया। ये आपकी नेमिंग कंप्लीट होती है, और मैंने बहुत ही प्यार से आपके सभी आईपीसी नेमिंग करवा दी है, ठीक है। इसके बाद नेमिंग कर ली, इसके बाद इसमें क्या है, चक्रीय एनहाइड्राइड की नेमिंग कर ली मैंने, जो नेमिंग थी बोला तो करवा दिया है। इसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उससे पहले हम एमएससी की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, बाय।